तं तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त अर्जुन को भगवान देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है और उनकी आशा भी खत्म हो चुकी है, साथ ही साथ हिम्मत भी टूट चुकी है। और ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें समझाना शुरू करते हैं। जहाँ युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहाँ दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू और मन में निराशा है। यह एक बहुत बड़ी हैरानी की बात थी और धृतराष्ट्र और संजय इसकी आशा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और अर्जुन का दुख देखकर श्री कृष्ण उनका उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकर्मर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस समय असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। युद्ध के समय ऐसी शंका, ये तो असमय है। दोस्तों, इस तरह अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा किस प्रकार कर सकते हैं? अपने कर्म से मुंह मोड़कर किसी मोह या किसी और कारण से यदि हम हताश बैठ जाएं, तो वह ठीक नहीं है। इससे कभी कोई लाभ नहीं होता। क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तुम युद्ध में आए हो तो युद्ध करो, ऐसे डरो मत। और तुम्हारे जैसे धनुर्धर के लिए यह सब ठीक नहीं है। यह सही नहीं है कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखा। दोस्तों, श्री कृष्ण यहाँ नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना और युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं। अर्थात जो धर्म कहता है उसके अनुसार तो कर्म करना ही चाहिए और स्वयं को कमजोर मानकर कार्य को छोड़ देना यह सही नहीं है। बुरे समय में जब हमें भी आशंका सताए तो यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़कर हमें उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। कथा भीष्मः संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वृसूदन। अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं, उन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ? दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन का कहना है, क्या यह सुनने में गलत नहीं लगता है कि जिनसे उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ सीखा है, उन पर वे बाण कैसे चला सकते हैं? लेकिन युद्ध का तो यही कार्य है। बाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता। जब वो चलता है तो प्राण लेने के इरादे से चलता है, जिसे करने में अर्जुन इस समय असफल हो रहे हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम्पि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धा। की दुविधा गलत प्रतीत नहीं होती है जब वे ऐसा कहते हैं
कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लूं, उसका क्या ही मतलब है। अपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ व भोग, धन धान्य, ऐश्वर्य ये सब तो मैं प्राप्त कर लूंगा, परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, अर्जुन ही नहीं, दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी न छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, परंतु यह तो संभव नहीं। न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषां स्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्जुन कहते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या न करना इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। भविष्य में क्या होगा यह तो कोई नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है इसके बारे में कोई नहीं जानता है, परंतु वर्तमान में जो हम करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है, और हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में हैं। तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है? अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार करना चाहिए? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूर्छेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधीमा त्वा प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित और कल्याणकारी हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे उलझन का भाव हमारे अंदर आ जाता है। अर्जुन भी यही मान रहे हैं कि वे उलझन में हैं और कायरता का दोष वे अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी वे कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मुझे यह बताइए कि क्या सही है। दोस्तों, दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है, और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए और खुलकर अपना भय, अपनी शंका सामने रख देनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तभी तो हमें मार्गदर्शन मिलेगा। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद्यक्षोक्मुच्छोष्णमिन्द्रियाणा अवाप्य भूमावस्पत्रमृद्ध राज्य सुराणाम्पि चाधिपत्यम्। इसके आगे अर्जुन कहते हैं, जीतने के बाद उन्हें जमीन मिल जाएगी, धन धन्य प्राप्त होगा, नाम होगा, परंतु यह सब मिलने के बाद उनका यह दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी तरह का लाभ आराम नहीं देता, और उससे भी बड़ी बात, अगर आप दुख में हैं तो जब तक आप उसका उपाय ढूंढ नहीं लेते आपको दुनिया का कोई भी सुख आराम नहीं दे पाता है। एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा,
और ये स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं। यानी निद्रा हमारी प्राकृतिक आवश्यकता है। इस पर दुनिया में कोई भी विजय नहीं पा सका है, परंतु अर्जुन को इतना महान योद्धा माना जाता था कि उन्होंने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और वही अर्जुन अपनी निद्रा से तो नहीं, लेकिन अपने मोह, अपने डर से हारते हुए दिख रहे हैं। किस समय कौन सी कमजोरी हम पर हावी हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अर्जुन अपनी इस दुर्बलता को हराकर आगे बढ़े थे और ऐसा ही हमें भी प्रयास करना चाहिए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नित भारत सेन्योरुभ्योर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। भगवद गीता अध्याय 2। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है और स्वाभाविक भी है कि एक पिता होने के नाते वे दुर्योधन को जिताना चाहते थे। वे युद्ध में भाग तो नहीं ले सकते थे, किंतु युद्ध की हर बात जानना चाहते हैं। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते अर्जुन हैं और उनके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण हंसते हुए उनको यह कह रहे हैं कि एक तरफ रोता हुआ कमजोर डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी कृष्ण हैं। शायद इसीलिए श्री कृष्ण को छलिया भी कहते थे। रोते हुए के सामने भला इस तरह से कौन हंसता है, और वे इसलिए हंसते थे क्योंकि उनको जो पता था वह किसी को नहीं पता था। अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। दोस्तों, श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब यहाँ से आरंभ हो रहा है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम न शोक करने योग्य मनुष्यों के शोक करते हो और पंडितों की तरह मुझसे बातें करते हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है। वे अर्जुन से कहते हैं, तुम न पंडितों की तरह बातें कर रहे हो और न ही ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। जो पंडित और ज्ञानी होते हैं वो किसी के मरने पर या जीवित रहने पर शोक नहीं करते हैं, अर्थात इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। न त्वेवाह जातु नासन न त्वनेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं था, बाकी के राजा नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं, फिर से आते हैं और समय का खेल चलता रहता है। दोस्तों, ये बात अर्जुन और हम जैसे दुनियादारी में फंसे लोगों को समझना या समझाना मुश्किल है, और इसी में से श्री कृष्ण हमें बाहर निकालना चाहते हैं। काल का फेर तो चलता ही रहता है। हर काल में हमारे जैसे, अर्जुन के जैसे और श्री कृष्ण के जैसे लोग होते हैं, और आने वाले समय में भी तीनों तरह के लोग होंगे, और ऐसा ही खेल फिर से होगा। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं,
जैसे जीवात्मा की इस देह में बालक उत्पन्न, बचपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलता रहता है। वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वह अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे वह दिखे या न दिखे, आप उसे महसूस करें या न करें, जब बदलाव नियम है तो ऐसे नियम के लिए दुखी क्यों होना। और जो नहीं बदलता उसे आत्मा कहते हैं। दोस्तों, आत्मा की परिभाषा को समझें कि शरीर तो बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहकता है। आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करो। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं, वो सर्दी गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते हैं। हमारी इंद्रियों और उनके विषयों से जुड़कर हमें भूख, नींद, सुख दुख, सुकून और बेचैनी जैसी भावनाएं आती हैं, लेकिन यह सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली हैं। परंतु जो खत्म नहीं होता उसे आत्मा कहते हैं। यही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जो व्यक्ति सुख दुख बराबर समझे, जो दोनों हालातों में समान रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। आपकी जितनी भी आयु हो, एक बार जीवन में पीछे मुड़कर देखिए। न जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे। कभी बहुत खुशी हुई होगी और कभी किसी के जाने या किसी नुकसान से आप बहुत दुखी भी हुए होंगे, और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता ही रहेगा। ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि जीवन में ऐसे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, एक ही भाव कभी रुककर नहीं रहता। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। श्री कृष्ण कहते हैं, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य सिर्फ सत्य का ही है। और समझदार लोग इस बात को समझते हैं। जिसका आना जाना लगा रहे, उसके लिए कोई क्या शोक करे। सुख गया तो दुख बिल्कुल दरवाजे पर आने के लिए तैयार खड़ा है। एक के लिए दुख करेंगे तो जल्द ही आने वाली दूसरी अच्छी खबर के लिए खुश होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को समझें तो पाएंगे कि ये दोनों भाव झूठे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं। मूल्य सिर्फ आत्मा का है जो निरंतर है और वही सत्य है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाशरहित तो तुम उसको जान
जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्यवर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि स्थायी सिर्फ वही है जिसमें ये पूरी दुनिया समाई हुई है, जो सबसे बड़ा सच है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है, सिर्फ यह सच्चाई ही हमेशा के लिए है। इस बात को समझने में मुश्किल आ सकती है और ऐसा भी लग सकता है कि समझ नहीं आई है, लेकिन इसको समझे बिना कोई हल भी नहीं है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है और जब ये आत्मा बाहर है तो जो दुनिया हमें दिखती है वो भी इसी में समाई हुई है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता है शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा जो मरती नहीं है, बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारा भाव है जो मर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो क्योंकि ये आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं, इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। और महापुरुष इसी आत्मा को समझने के लिए पूरा जीवन समाधि और संन्यास में बिता देते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है और वही सच्चाई है, तो शोक किस बात का करना। य एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नाय हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते सच्चाई को, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। इसका तात्पर्य है कि आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सत्य है, बाकी कुछ नहीं। ये तो अज्ञान ही है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या हम किसी को मार देंगे। लोग अपने अहंकार में समझते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं या बहुत कुछ कर चुके हैं, ये सिर्फ उनकी अज्ञानता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि ये आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेती है और न ही मरती है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मरती नहीं है। आत्मा हमेशा रहती है हर काल में, बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और कल हमेशा ही रहेगी। दोस्तों, गीता की सबसे गंभीर बात का यह मूल है, जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तब भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। वेदा विनाशिन नित्यं य एनं जमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वो पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है, वो पुरुष किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है,
इस बात को समझने का मतलब है कि ब्रह्मरूपी सत्य को समझना, ब्रह्मा को समझना। सत्य से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं। आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को, वह शरीर जो मिट्टी से बना है और अग्नि में जल के फिर से मिट्टी हो जाएगा। महत्व हमें अपनी आत्मा को देना है जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अर्थात आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। पुराने कपड़े के फट जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है, वैसे ही अलग अलग कारण से जब मृत्यु होती है और शरीर रहने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे नए शरीर में चली जाती है। शरीर की आयु होती है परंतु आत्मा की नहीं। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तब उसकी सांसें रुक जाती है और आत्मा अपने घर को छोड़ दूसरे घर में चली जाती है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। आत्मा कोई वस्तु नहीं जो जल जाए, कट जाए या सूख जाए। आत्मा के इसी स्वरूप को श्री कृष्ण समझा रहे हैं। जैसे कपड़ा फटता है, गल जाता है, उसी तरह से आत्मा को कोई वस्तु समझना भूल होगी। उस आत्मा को दुनिया की किसी चीज से मत तोलिए। आत्मा किसी के भी जैसी नहीं, उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं है। आत्मा अपने आप में विरली और अनूठी है। यह हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थानोर्चलोय सनातनः। यह आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेड़ा नहीं जा सकता है। यह आत्मा अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता है। अक्लेद्य है अर्थात गीला भी नहीं किया जा सकता है और निःसंदेह अशोष्य है अर्थात इसे सुखाया भी नहीं जा सकता है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। दोस्तों, सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वही आत्मा भी है। श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि हम जो नाशवान है अर्थात हमारा जो यह शरीर है, इस पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए और आत्मा को समझा जाए जिसका नाश नहीं हो सकता। तभी हमें मुक्ति मिलनी संभव हो सकती है, वरना मोह और दुविधा में हम हमेशा फंसे रह जाएंगे। जैसे कि अभी अर्जुन फंसे हुए हैं और अपना कर्म करने के लिए तैयार नहीं हैं। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेव विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसि। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है अर्थात इसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं और समझा नहीं सकते। इसको अचिंत्य कहते हैं, इसको सोच भी नहीं सकते। यह आत्मा विकार रहित है, इसमें कोई कमी भी नहीं होती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन,
इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि हम इसे अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। ये इंद्रियां दुनिया के लिए हैं, जिनसे हम दुख सुख, गर्मी सर्दी, खाना पीना, महसूस करना आदि जैसी भौतिक क्रिया करते हैं। आत्मा इन सब से परे है। अथ चैन नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। आत्मा का ये ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन जिनके लिए शोक कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम आत्मा को सदा जन्म लेने वाली और सदा मरने वाली समझते हो तो हे महाबाहो, तुम इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो। दोस्तों, अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाली और मरने वाली समझते हैं तो भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर अर्जुन आत्मा को शरीर की तरह ही जन्म लेने वाला और मरने वाला समझते हैं तो भी युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं। जातस्थे ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है तो इससे भी बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं, एक के बाद दूसरे का होना, तो फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म हुआ उसका मरना तो निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। श्री कृष्ण यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि न जाने हम कितनी बार उन बातों के लिए शोक करते हैं जिसका होना तय है। ये समझदारी नहीं है। जो तय है वो तो होकर ही रहेगा और जो होगा ही उसके लिए शोक करके अपने आप को कमजोर बनाने की क्या आवश्यकता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? हमारा होना, किसी का भी होना उनके जन्म और मृत्यु के बीच में होता है, तो फिर शोक किसके लिए करना? अचानक से एक जन्म होता और जब कोई नहीं था तो वह खिलखिलाता खुशियां लेकर जीवन लाता है, लेकिन उसके साथ किसी के जाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अच्छे के लिए खुशियां मनाते रहे और बुरे के लिए शोक मनाते रहें। जीवन के सत्य को हमें मानना पड़ेगा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। भगवद गीता अध्याय 2। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य के भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य के भांति वर्णित करता है, तथा दूसरा कोई आधिकारिक पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। इसका मतलब है कि आत्मा को समझना बेहद मुश्किल है। कुछ आत्मा के बारे में सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है।
कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेगा और हम में से ऐसे कई होंगे जो सुनकर इस बात को समझ नहीं पाएंगे। बात पर गौर कीजिए कि कितनी बार ज्ञान की बात सुनते हैं और थोड़ी देर बाद ही अपनी मोहमाया की जिंदगी में फिर से व्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मोहमाया से निकलना चाहते हैं तो आपको इस आत्मा को समझना पड़ेगा। देहि नित्यम वध्योयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अवध्य का तात्पर्य है कि आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही सच है, तो तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि आत्मा को समझा कैसे जाए। इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने किसी कार्य को करने का निर्णय ले लिया है, फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन मन से उस काम को करने के लिए जुट जाना चाहिए। ज्ञान यह है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का मतलब है। यदृच्छया चोपन्ना स्वर्गद्वारम पावृतम, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। दोस्तों, युद्ध या चुनौती को खुले मन से स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी खुशी है। श्री कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। हमारे लिए भी यह बात ऐसे सही है कि हमारे जीवन में भी जब कोई चुनौती आती है तो उसे मोक्ष का द्वार मानकर उसे पूरा करने में जुट जाना चाहिए। क्षत्रिय वह है जो युद्ध में अपना धर्म निभाए। अगर आपकी कामना, आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है, तो आपको भी अपने धर्म को पूरा करना चाहिए। अथ चेत्त्वमिम धर्मे संग्राम न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि अगर हमने अपनी चुनौतियों को स्वीकार नहीं करा तो उसके बदले में सिर्फ पाप ही मिलेगा। हमारा स्वभाव हमें युद्ध करने की क्षमता, शक्ति को पैदा करता है, और यदि हमारा स्वभाव हमें युद्ध से दूर ले जा रहा है, इसका मतलब हम अपने धर्म से दूर हो रहे हैं और पाप के भागी हो रहे हैं। अकीर्ति चापी भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अकीर्ति का चिंतन करेंगे, और सम्मानीय पुरुष के लिए अकीर्ति मरण से भी बढ़कर है।
इसका तात्पर्य है कि अगर युद्ध करने से अगर मना कर दिया तो इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोगों की भीड़ में अगर आप जाते हैं तो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, और दूसरी स्थिति में अगर कहीं आप जाते हैं तो लोग आपको अपमान की दृष्टि से देखते हैं। आपको क्या स्वीकार है, यश या अकीर्ति? भयाद्रणादु परतम मन्स्यन्ते त्वां महार्था है, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी दृष्टि में तुम बहुत पहले सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगे, वे महारथी तुम्हें तुम्हारे भय कारण तुम्हें युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। दोस्तों, अर्जुन को सभी महान योद्धा समझते थे। अगर अर्जुन युद्ध से हट जाते तो वे सब उन्हें कायर मानते। चाहे अर्जुन हो या हम, युद्ध से हटने में बहुत अपमान होता है। अच्छा या बुरा, छोटा या महान, सब तुलना का खेल है। इस खेल में हार जीत तो होती ही है। इसके अलावा युद्ध में कौशल दिखाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और अगर कोई युद्ध से ही मुंह फेर ले तो समाज में उसे कहीं जगह प्राप्त नहीं होती है। अवाच्यवादाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता है, निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम। आपके बैरी और आपके शत्रु तो इसी अवसर में रहते हैं कि कब आपकी निंदा कर सकें। युद्ध से भाग के उन्हें ऐसा मौका क्यों देना? हे अर्जुन, तुम्हारे बैरी तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने वाले वचन भी कहेंगे, उससे बड़ा दुख और क्या होगा। दोस्तों, जरा अपने चारों तरफ देखिए, ऐसे लोगों की भरमार होगी जो इस अवसर पर होंगे कि कब आपको नीचा दिखाया जाए, और यह अवसर अगर आप खुद ही उन्हें थमा देंगे तो सोचिए कि उन्हें कितनी खुशी होगी। फिर उन्हें हमें ये मौका देने की क्या आवश्यकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। या तो तुम युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग के लिए प्राप्त होगे, या तो तुम युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस कारण है अर्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। दोस्तों, आज की दुनिया में इसी बात को सोच के देखिए, पूरे जी जान से खेलने पर आप हार जीत की चिंता नहीं करते, क्योंकि आप अपना सब कुछ झोंक चुके होते हैं। जीतने पर नाम होता है और हारने पर भी आप अपने और दूसरों के मन में सम्मान पाते हैं, क्योंकि आपने धर्म के अनुसार युद्ध किया। इसलिए अपनी चुनौतियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से हे अर्जुन, तुम पाप को नहीं प्राप्त होगे। दोस्तों, अगर आप अपनी चुनौती में अपना सर्वस्व लगा देते हैं तो जीतने पर तो सब कुछ मिलेगा ही, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो भी था उसे आपने युद्ध में लगा दिया। अब इस स्थिति को बड़े ध्यान से देखिए। युद्ध में अपना सब कुछ लगा देने पर हार जीत का अंतर कम हो जाता है, और यही तो श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि सुख और दुख को एक जैसा समझें और बस अपने कर्म में लग जाएं।
एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये बुद्धि तुम्हारे लिए ज्ञान योग के विषय के लिए कही गई है और अब तुम इसको कर्मयोग के विषय में सुनो। दोस्तों, अब श्री कृष्ण कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं, जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके, नष्ट किया जा सके। ज्ञान सोचने और समझने की बात है और कर्म व्यावहारिक, ये दोनों तरीके अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हैं। यनेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवद गीता अध्याय 2। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इसमें कर्मयोग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी भय से रक्षा करवा देता है। सबके लिए ज्ञान का, साधना का, साधुओं का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्मयोग अपनाना चाहिए। अगर कर्मयोग को समझकर हम सब उस पर चल सकें तो कभी निराशा नहीं होगी। अगर इस कर्म योग को हम थोड़ा सा भी समझ लें तो जन्म और मृत्यु के डर से बच सकते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन, बहुशाखा ह्यनंताष्ट बुद्धयो व्यवसायिना। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले, विवेकहीन विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहां सोच की और फैसले की कमी हो वहां कई बुद्धियां कार्य करती हैं। दोस्तों, यहाँ अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। जब आप कोई फैसला नहीं ले पाते हैं तो न जाने कितनी ही दिशाओं में आपकी बुद्धि या ध्यान जाता है, लेकिन आप अगर निर्णय लेने का सोच लें तो फिर उस कार्य को करने का ही प्रण होता है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः, वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी और कोई वस्तु ही नहीं देखते, यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में सिर्फ फल या लाभ की ही बात करते हैं। जब भी काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वह काम नहीं स्वार्थ हो जाता है, उसे कर्म नहीं कह सकते। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें श्री कृष्ण कर्मफल का प्रशंसक बता रहे हैं। आप अकर्मी होने से बचिए। कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फल प्रदा, क्रिया विश्लेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति। ऐसे लोगों को श्री कृष्ण ढोंगी बताते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा जो कहने वाले हैं वो अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्प अर्थात दिखावटी वाणी को कहते हैं, ऐसे लोग ढोंगी होते हैं। यानी वो लोग जो कर्म की बात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बदले में भोग या ऐश्वर्य जैसे लाभ मिल सके, वह सब उनका ढोंग है। कई लोग आपको जरूर मिलेंगे जो जमीन पर इतना काम नहीं करेंगे जितना उसका बखान करेंगे। दोस्तों,
ऐसे ढोंगी लोगों से बचना चाहिए। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया परिच्चेत्सा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। 2.44 जो लोग कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयपिका बुद्धि नहीं होती, यानी ऐसे लोगों का ध्येय स्वार्थ होता है, भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। इनकी लोगों की पहचान इनके नकारात्मक स्वभाव से, इनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि काम में इनकी कोई रुचि नहीं है, बस उस काम का फल भोगने में इनको बहुत रुचि है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेदों के कर्म कांड हमारी प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं, इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यहाँ पर श्री कृष्ण अत्यंत कठिन लेकिन सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वेद भी सिर्फ 3 गुणों में ही सीमित हो जाते हैं और उससे आगे वो भी नहीं जानते, उससे आगे कर्मयोग है। उनका कहना कि कर्म करो लेकिन उसमें आसक्त न हो और उससे जुड़े सुख दुख से लगाव न रखो। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से अगर जिसने ब्रह्मा तत्व को समझ लिया तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं है। पोथी पढ़ जग मुआ जगनित भया न कोय। पोथी अर्थात वेद से ही आपको सफलता प्राप्त होगी, ऐसा सोचना गलत है। कर्मयोग तो उस बड़े तालाब की तरह है कि अगर ये मिल गया तो छोटे तालाब की जरूरत आपको क्यों पड़ेगी। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके सामने सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन आपको कर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फलों के लिए कार्य बिल्कुल मत करो और ऐसा भी न हो कि तुम कर्म ही न करो। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। दोस्तों, गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोक में इस श्लोक की गिनती होती है। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म और कर्तव्य समझकर करना है। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान्। आत्मैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। मोह, इच्छा, कामना छोड़ना ही आत्मा के पास आना है।
जिसको संतुष्टि या शांति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वही अपनी कामना को त्याग सकता है। दोस्तों, सोचिए कि आपको आपकी खुशी या शांति के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ सकती है। दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु वित्तस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। बुरा होने पर जिसके मन में दुख पैदा न हो, अच्छा होने पर जो मन भी शांत रहे, खुशी से पागल न हो, गुस्सा, डर या प्रेम, जो सब कुछ एक ही भाव से एक ही जैसा देखता हो, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वही मुनिया योगी कहलाता है। अच्छी खबर में खुश हो जाना और बुरी में उदास, ये तो स्वाभाविक ही है। अगर किसी पशु को भी आप कुछ खाने के लिए देंगे तो वह खुश जाएगा, और अगर खाना छीन लेंगे तो उस पशु को बुरा लगेगा। लेकिन इन सब से जो ऊपर उठ जाता है, इन सब अवस्थाओं में भी वह अपनी स्वयं की हालत नहीं बदलता, मतलब उसकी बुद्धि स्थिर है, यानी कि वह मुनिया योगी कहलाने के लायक है। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसमें लगाव नहीं है, शुभ हो या अशुभ, अच्छा हो या बुरा, जो दोनों को एक जैसे देखता है, वही अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग हालत में खुद को और अपनी बुद्धि को स्थिर रखा जाए, कैसे संयम और धैर्य से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं, वरना चारों तरफ या तो दुख की हाहाकार होगी या खुशी से लोग झूम रहे होंगे। यदा संहरते चायं कूर्मोंगनीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ जिस तरह से सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इसका मतलब दुनिया में रहकर भी दुनियादारी से बचकर रहना ही बुद्धि को स्थिर रखना है। अगर किसी के सामने आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखें तो क्या वो खुद को रोक पाएगा? किसी के सामने आप महंगे आभूषण रख दें तो क्या वह खुद पर नियंत्रण रख पाएगा? अगर इसको कोई संभव कर दे, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। आप स्वयं पर आजमा के देखें, अगर दुनिया की वस्तुएं आपको लुभा नहीं पाती तो आप अपनी बुद्धि को नियंत्रण में ले आएंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। संभव है कि हम दुनिया के विषयों में रुचि न लें, इससे हम दुनिया से दूर तो हो जाएंगे पर दुनिया के प्रति आसक्ति नहीं जाती। कहने का मतलब है कि मन की इच्छा को खत्म करना है, आसक्ति खत्म करनी है। अगर ऐसा करना है तो ही बुद्धि स्थिर होगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आप दुनिया की वस्तुओं को न भी बोल देते हैं तो क्या आपका मन उन्हीं में लगा हुआ है? आसक्ति, इच्छा खत्म करनी है, तभी तो मोह खत्म होगा, और मन के लगाव को ही मोह कहते हैं। आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। जो अपनी इच्छाओं को, अपनी आसक्ति को अपने नियंत्रण में रख पाते हैं, दोस्ती, शत्रुता, गुस्से या प्यार के बिना अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देते, वे अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं।
ऐसे लोगों को बाहरी नहीं, हार्दिक और आंतरिक प्रसन्नता होती है। दोस्तों, आनंद, खुशी, शांति कहीं बाहर नहीं होती, वो तो हमारे अंदर होती है और हम उसे बाहर ढूंढते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्रसादे सर्वदुआ खाना हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धियः पर्यवतिष्ठते। प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। यानी जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों और उनसे होने वाले विषयों पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, उसी की बुद्धि स्थिर है। और बुद्धि हमारा ध्यान ऐसी ऐसी जगह पर ले जाती है जहां पर हम उलझ के हमारा असली मकसद भूल जाते हैं। बुद्धि हमारी इंद्रियों को सहारा लेती है, इसलिए अगर बुद्धि पर विजय प्राप्त करनी है तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। यह निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए ये वह रात्रि के समान है। दोस्तों, श्री कृष्ण की यह बात गहरी है और समझनी पड़ेगी। जो सबके लिए रात है, उस रात में योगी परमात्मा के लिए और ज्ञान के लिए जागता है और साधना करता है। और जो सबके लिए सांसारिक सुख है, जिसके लिए संसार में हर कोई जागता है, वह सुख योगी के लिए रात के समान है। जब सब सोते हैं तो मेहनती बच्चा रात में जाग कर पढ़ता है और परीक्षा में वह ही अव्वल आता है। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे अनेक प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं, नदियां समुद्र पर कोई व्यवधान नहीं डालती, उसी तरह से स्थिर बुद्धि वाले पुरुष में सारी इच्छाएं, सारे भोग समा जाते हैं और उसे विचलित नहीं करते। कई बार किसी के कहने पर आपको बुरा लगता है और आप अपना आपा खो देते हैं। इसका मतलब आपको अपने आप में नियंत्रण नहीं है। आपको ऐसा समुद्र बनना है जिसमें कोई भी नदी अर्थात किसी भी तरह की गाली या बुरे वचन आपको कभी विचलित नहीं कर पाए। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः, निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहारहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। कामना का, इच्छा का त्याग करना है, उससे मोह नहीं रखना है, घमंड नहीं करना है, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहना है। ऐसे ही मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। कामयाब वही होता है जो परेशान हुए बिना अपनी धुन में अपने काम में लगा रहता है और सफलता उसी के ही पांव चूमती है।
एषा ब्राह्मी स्थितियः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त कर कभी योगी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्मा स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो पुरुष ऐसा करने में सफल होता है उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा का अर्थ है सबसे बड़ा सत्य, इससे आगे कुछ भी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो सारे लक्षण होते हैं वे उन लोगों के हैं जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक है कि अगर हम भी इन बातों को अपने जीवन में उतार लें तो हम भी अपने लक्ष्य से कभी दूर नहीं रहेंगे। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। दोस्तों, तो यह था गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म को समझाया, उसके प्रति हमारे उत्साह को बढ़ाया और यह समझाया कि सिर्फ और सिर्फ कर्म में ही अपना ध्यान रखें और किसी भी बात में नहीं। इसके बाद हम गीता का तीसरा अध्याय देखें। जय श्री कृष्ण।